things, how to prepare, what strategy should be followed. अब I think the most important thing in this is syllabus. आपको syllabus पता होना चाहिए क्या है syllabus. ये नहीं कि you have to remember it word by word कि first line में ये लिखा था, second line में ये लिखा है, GS2 की 5th line में ये लिखा है, GS3 की 10th line में ये लिखा है, ऐसे नहीं. पर आपको पता होना चाहिए कि social issues is a part of GS1. social issues में women, globalization and their problems ये सब GS1 का part है. GS2 में international bodies ये part है और उनमें जो भी उनके रोल्स वगैरह हैं, जैसे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, शायद यूनेस्को का आया था, व्हाट आर द बॉडीज और उनके फंक्शंस वगैरह जो भी वो कर रही है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और ये कहाँ हेल्प करता है? दिस विल हेल्प यू इन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड फाइंडिंग आउट व्हाट यू डोंट हैव टू रीड फ्रॉम द रेफरेंस बुक. अब रेफरेंस बुक है कोई, फॉर एग्जाम्पल अब उसमें एक ऐसा चैप्टर है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, so it obvious you don't have to read that. This goes with the NCERTs also. If there is certain thing which is not in the syllabus, which you think that UPSC is not asking, इसके लिए previous year भी थोड़ा आपको पहले करना पड़ेगा कि आपको उसी से पता लगेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें पकड़नी है. तो वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि UPSC में you only have limited time and if you will read 10 sources सिर्फ एक टॉपिक के लिए तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उसमें फिर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर लोग बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, फोर्थ, सो ऑन. तो वो चीज़ कम करने के लिए यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज. उसके लिए यू हैव टू नो द सिलेबस. यू हैव टू नो द सिलेबस. सिलेबस अब न्यूज़पेपर में कोई भी टॉपिक आता है जैसे, और आपको पता है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. इफ इट इज अबाउट पॉलिटिक्स, अभी येडियुरप्पा जी अभी CM बनाए गए हैं, तो दैट इज समथिंग जो आपके पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अब ऐसे दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर. बट जो उसके अलावा पॉलिटिक्स जो चल रही है, लाइक दे आर सेंडिंग देयर MLAs टू चेन्नई और सम अदर थिंग, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. यू डोंट हैव टू रीड दैट. सिलेबस का पार्ट सिर्फ इतना ही है कि जो रूल्स हैं जिसके अंडर गवर्नर ने अपॉइंट किया है येडियुरप्पा को एज अ CM, ओनली दैट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस. और उसके अलावा जो भी पॉलिटिक्स चल रही है साथ में, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो नोइंग सिलेबस विल हेल्प यू इन दिस काइंड ऑफ थिंग.